जो है सामने की तरफ कर दिया गया है। यानी कि ये सिंबॉलिक सिग्नल होते हैं कि जब प्रधानमंत्री मंच पर होते हैं तो सिंबॉलिक सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि अब लम्हे खत्म हो गए हैं, इंतजार के लम्हे खत्म हो गए। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल तो पहुंचने वाले कुछ देर में वहां पर जो है उपेंद्र, लेकिन गड़बड़ा सबसे बड़ी बात है कोरोना की दूसरी लहर थी। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी नहीं पहुंच पाए, बहुत महीने बीत गए, लेकिन 8 महीने बाद अब वाराणसी वासियों का इंतजार खत्म हुआ है और इस बार जब मोदी आए हैं तो अपने साथ ढेरों सौगातें भी लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना की दूसरी लहर के पहले ही प्रधानमंत्री काशी आए थे और उन्होंने देव दीपावली काशी में ही मनाई थी। उसके बाद जैसे ही देव दीपावली खत्म होती है, नए साल में फरवरी मार्च के बाद उन्होंने संकेत करना शुरू कर दिए थे कि लोग थोड़ा सा कोरोना की दूसरी लहर है, होली के बाद उनके आने का प्रोग्राम था। लेकिन उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। लेकिन प्रधानमंत्री भले ही सशरीर बनारस में ना मौजूद हो, लेकिन लगातार बनारस के अधिकारियों से, बनारस के लोगों से, बनारस के व्यापारियों से, कारोबारियों से, नेताओं से, पब्लिक से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ई संवाद के जरिए वो जुड़े रहे, बनारस की बात करते रहे। और बनारस से बनारस की बात नहीं की उन्होंने, बल्कि पूरे भारत में, चाहे वो गांधीनगर हो गुजरात का, चाहे वो मध्य प्रदेश का भोपाल हो, हर जगह उन्होंने ब्रांड बनारस की बात की और कोरोना को लेकर यहाँ के अफसरों की, यहाँ के डॉक्टरों की हर मंच पर तारीफ की। तो कोरोना की दूसरी लहर में, चूंकि देखिए एक बड़ी पॉलिटिकल मजबूरी भी होती है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बहुत सारी फोर्स को भी लगाया जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर जिले की फोर्स यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में किसी तरीके से भी कोविड में किसी को भी संक्रमण ना हो, इसलिए तमाम सारी जो है आशंका को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब जब लहर थम गई है, दूसरी लहर और तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा करने का समय है, तैयारी करने का समय है, तो प्रधानमंत्री आज पूरे देश में तैयारी की शुरुआत। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कई लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कह ले, विकास की दृष्टि से कह ले, या फिर कोरोना को लेकर कह ले, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और करीब 5 घंटे के वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी काशी और पूर्वांचल के लोगों को 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बीएचयू और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को खास तौर से सजाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बना है, यानी काशी दौरे का जिक्र जापान में भी हो रहा है। जापान का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी काशी पहुंचा है और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि काशी में विकास की चकाचौंध पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे को 2022 का शंखनाद भी माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष को पीएम का यह दौरा रास नहीं आ रहा है। तो तस्वीरों के जरिए हम और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, प्रधानमंत्री का यह दौरा और विकास कार्यों की सौगात वाराणसी वासियों को, लेकिन विपक्ष को यह सब कुछ रास नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए नीलू जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बनारस के अंदर लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें अभी आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात कर रही थी, उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। और भी कई विकास परियोजनाएं, मल्टी लेवल पार्किंग की बात रही हो, चाहे नेत्र संस्थान की बात हो, बनारस के लोगों और पूर्वांचल के लोगों को अब दिल्ली और चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। महिला छात्रावास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। 100 बेड के हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी गाजीपुर को जोड़ने वाली जो 4 लेन बन रही है उस पर 3 लेन के ओवरब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। कई ऑक्सीजन प्लांट जो प्रधानमंत्री केयर फंड से निर्मित हो रहा था उसका भी वो श्री गणेश करने वाले हैं। पेयजल परियोजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं और कई नई परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं, जो काशी के विकास में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो, चाहे वाराणसी 4 लेन रहा हो, चाहे बनारस इलाहाबाद को 6 लेन बनाने का रहा हो, पूर्ण हो चुका है। इस पर विशेष जोर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबका सौभाग्य है कि देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार
अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने का काम किया और वहाँ की विकास की चिंता। अभी मैं सुन रहा था, आप कोरोना की बात कर रही थी, कोरोना के अंदर भी वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काशी वासियों से बात किया, उनके सुख दुख की हालचाल लिया, उनका दर्द बांटा और उनको कैसे सहायता मिल सकती है और ज़्यादा सुविधाएं कैसे मिल सकती है, इन सब चीज़ों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर करते रहते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी को प्रधानमंत्री ही नहीं, एक सांसद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काशी की चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं। और उत्तर प्रदेश निरंतर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से एक नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और योगी जी निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, बहुत सुदूर क्षेत्रों का भी विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्पना है, जिसको साकार कर रहे हैं माननीय योगी जी। मैं कहूँगा आज हम सबके लिए बहुत सुखद क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से पूर्वांचल ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल। समीर जी, आपसे बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, कहां कहां जा रहे हैं वो भी बताना दर्शकों को जरूरी है। तो बता दें, बीएचयू पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर हेलीपैड पर उतर चुके हैं। बीएचयू में उनका कई कार्यक्रम होने वाला है। समीर जी से भी लगातार बातचीत हो रही है। समीर जी, ये बताइए, चूंकि बीजेपी तो लगातार कहती है कि योगी और मोदी की जो ये जोड़ी है हिट है, लेकिन विपक्ष कहता है कि काशी को क्यूटो बनाने की बात हो रही थी, लेकिन कोई टाइमलाइन अब तक सेट नहीं हुई है। अब भी उसी तरह से काशी है जिस तरह से पहले थी। हाँ, काम जरूर हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं कोई एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए नीलू जी, टाइम फ्रेम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टाइम फ्रेम तय किया था उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम, 80 घाट का काम लगभग पूर्ण हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, 2017 में माननीय योगी जी 19 मार्च को शपथ लिए थे, मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले सपा बसपा की सरकारों ने, चाहे वो काशी रहा हो, अयोध्या रहा हो, मथुरा रहा हो, हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, और उन केंद्रों के साथ कैसा दुर्व्यवहार और बर्ताव किया था ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन 2017 से चल के आज हम 2021 में खड़े हैं। इस महत्वपूर्ण काल में लगभग 1.5 साल कोरोना ने हमारी गति को रोका है। उसके बाद भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का विकास माननीय योगी जी ने बड़ी तीव्र गति से किया है। 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो गया है। लगभग 6 हवाई अड्डे बनके उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हैं, जिनका फंक्शन शुरू होने वाला। कनेक्टिविटी को बढ़ाया है योगी जी ने। 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अल्पकाल में बन रहा है। ये ऐतिहासिक है। पिछले 70 सालों में 13 मेडिकल कॉलेज और 4.5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी भी प्रदेश ने अर्जित नहीं की। बिल्कुल, कोरोना काल ने विकास को रोका, हालांकि जो विकास की बातें हो रही है वाराणसी में वो दिखाई भी देता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पद्मपति शर्मा जी, जिस तरह से मोदी का ये दौरा देखा जा रहा है, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि चूंकि चुनावी चुनौती बहुत ज्यादा यहां से है, पूर्वांचल से, यहां पर बीजेपी को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है, इसलिए आप प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और विकास की सौगात लेकर आए हैं। आप क्या देखते हैं इसको? चलिए, लगता है पद्मपति शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र के पास एक बार चल लेते हैं, थोड़ा अपडेट भी ले लेते हैं। उपेंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि बीएचयू पहुंच चुके हैं, अब आगे उनका किस तरीके का वहां पर कार्यक्रम है? देखिए, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है मंच पर आएंगे और कुछ ही देर में जो है उनका संवाद भी शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री का जो बीएचयू का कार्यक्रम है वो लगभग अब शुरू मान लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बीएचयू की सरजमी पर उतर चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या जो है काशी को आज दिया, चाहे वो लोकार्पण के रूप में हो, चाहे शिलान्यास के रूप में हो, चाहे गंगा में रोरो हो, क्रूज हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग हो, तमाम सारी बातें, और इस बातों को दिखाएंगे। फिलहाल विपक्ष का जो जुमला था काशी को क्योटो का, उसका जवाब प्रधानमंत्री आज रुद्राक्ष सेंटर का शुभारंभ करने के बाद दे देंगे, क्योंकि
ये जुमला कहा था विपक्ष ने इसको काशी के क्योटो बनाने को, तो आज वो जुमले को हकीकत के रूप में बनाकर उसका शुभारंभ करके प्रधानमंत्री विपक्ष को ठीक है, काशी को क्योटो बनाने के प्रधानमंत्री आज यहां से जवाब देंगे। जिस तरह से विकास कार्यों की एक बड़ी फहरिस्त है जिसका आज शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। पद्मपति शर्मा वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पद्मपति शर्मा जी, जिस तरह से काशी को क्योटो बनाने की बात हो रही थी और हमारे संवाददाता भी यही बता रहे थे कि यहां से वो जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष को युग क्यों नहीं रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो शुरुआत कहीं से तो कहीं से करनी है, और ये विकास मोदी और योगी की जोड़ी के साथ बिल्कुल हिट है। दो राय नहीं है कि मोदी और योगी की जोड़ी सुपर हिट है, और इसमें भी दो राय नहीं है कि काशी की सूरत बदली है, बदल रही है और बदलेगी। लेकिन अब बहुत कुछ विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है जिसकी 70 वर्षों में हमने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस के शासन में संपूर्णानंद जी थे 50 के दशक में, तब उन्होंने काशी के घाटों का जीर्णोद्धार किया रहा, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और पंडित कमलापति त्रिपाठी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने नया रेलवे स्टेशन दिया था। स्टेशन का जो ढांचा है वो बदल गया था। लेकिन सच्चाई सही मायने में अगर कहा जाए तो विकास जो हुआ है वो इस पिछले 7 वर्षों के दौरान, और खास तौर से पिछले 4 वर्षों के दौरान हमें देखने को मिला है कि सड़कों का जाल बिछा है, फ्लाईओवर हुए हैं, एयरपोर्ट से अगर आप चलिए तो 10 मिनट में आप शहर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा रिंग रोड बन रही है। आप ये देखिए कि गदौलिया से जो एक